जंगल में हर कोई पंछी अपना पेट पालने के लिए कुछ न कुछ काम करता है। वैसे ही कालू कौवे ने भी बहुत बड़े होटल चालू किया है। अब देखते हैं उसका होटल चलता है या नहीं। कालू के होटल में 10 कमरे हैं। वह उस होटल को बहुत बड़ा बनाना चाहता था, पर कौवे का बैड लक, उसका होटल ही नहीं चल रहा था। वह अपनी टेबल पर कस्टमर की राह देख रहा था, पर कोई भी कस्टमर कालू के होटल पर नहीं आता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए, पर एक भी कस्टमर नहीं आया। इस वजह से कालू बहुत परेशान था। तभी लाडो चिड़िया कालू के पास आती है। कालू भैया, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या बताऊं लाडो, तुम्हें तो सब पता है। मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी इस होटल पे लगा दी, पर ये होटल नहीं चल रहा है। जब से मैंने इस होटल को शुरू किया है, तब से एक भी कस्टमर इस होटल पे नहीं रुका है। कालू की परेशानी देखते हुए लाडो चिड़िया सोच विचार करने लगती है। तभी चिड़िया के मन में एक तरकीब आती है। कालू भैया, क्यों ना हम एक उपाय करें? कौन सा उपाय लाडो? आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? कालू भैया, हम पोस्टर छपवा देते हैं और वो पोस्टर जगह जगह जंगल में लगा देते हैं। जब कोई भी हमारा पोस्टर देखेगा, वह हमारे होटल जरूर आएगा। हाँ लाडो, अब ये भी करके देख लेते हैं। कालू बहुत सारे पोस्टर छपवा के लाता है। दोनों मिलकर उन पोस्टरों को जंगल में लगा देते हैं। पोस्टर लगवाकर वो दोनों वापस आ जाते हैं। लाडो, हमने तो सब जगह पोस्टर लगा दिए, अब देखते हैं क्या होता है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। तभी दूर किसी जंगल से बहुत सारे पंछी घूमते घूमते लाडो चिड़िया के जंगल में आ जाते हैं। तभी उनमें से एक पंछी बोलता है, हम यहाँ कौन से जंगल में आ गए? हमारे रहने के लिए यहाँ पे कोई जगह मिलेगी या नहीं? तभी उनमें से एक पंछी बोलता है, भैया वो देखो, कोई पोस्टर लगा है। लगता है वो कोई होटल का पोस्टर है। अरे हाँ, चलो हम लोग वहीं पर चलते हैं। सारे पंछी कालू के होटल पर आ जाते हैं। रात होने के कारण कालू सो गया था। भाई साहब, अरे ओ भाई साहब। कालू अचानक जाग जाता है। हाँ जी, बोलिए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? भैया, हमने जंगल में लगाए हुए कुछ पोस्टर देखे, तब हमें पता चला कि आपके पास होटल्स में कुछ रूम है। हाँ, आपने ठीक देखा भैया। जी, हम परदेश से आए हैं, तादाद बहुत है, हमें 10 रूम चाहिए। ठीक है सर, हम आपके लिए 10 रूम की व्यवस्था कर सकते हैं। आप निश्चित हो जाइए। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर हमें सुविधा बहुत अच्छी चाहिए। समय पर खाना, पानी, सोने के लिए अच्छा बिस्तर और टॉयलेट जाने के लिए वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। सर, पहले आप रूम चेक कर लीजिए, फिर आप यहाँ रहने की निश्चय कीजिए। कालू कौवा एक पंछी को कमरा दिखाता है। इस होटल के कमरे तो बहुत अच्छे हैं, हम सब रहने के लिए तैयार हैं। कालू कौवा और परदेसी पंछी नीचे आ जाते हैं। लाडो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। वो तो ठीक है, पर यहाँ पे रूम सर्विस के लिए कोई दिखाई नहीं दे रहा। कालू कौवा चिंतित हो जाता है। लाडो, जरा इधर आओ, मैं तो रूम सर्विस के लिए कोई रखा ही नहीं। कालू भैया, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं कर लूँगी रूम सर्विस का काम। नहीं लाडो, पहले ही आपने मेरी बहुत मदद की है, मैं आपको रूम सर्विस का काम नहीं लगा सकता। कोई बात नहीं कालू भैया, देखो आखिरकार आपने मुझे बहन माना है, और बहन का काम होता है भाई की हेल्प करना। इधर सारे परदेसी पंछी कालू कौवे की राह देख रहे थे। फिर क्या विचार है आपका? हम यहाँ पर रुके या फिर चले जाएं? कोई परेशानी हो तो आप हमें बताएं। कालू कौवा कुछ नहीं बोलता। तभी लाडो बोलती है, नहीं, पर ठहर सकते हो, वो भी बिना परेशानी के। आपको सारी सुविधाएं समय पर मिल जाएंगी, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, पर तुम्हारे होटल का किराया कितना है?
हम अभी चुकता करेंगे क्योंकि हमें कल सुबह जल्दी निकलना होगा। एक कमरे का किराया, एक अनाज की बोरी। यहाँ पर तो सब हमारे जंगल से सस्ता है। ये लो 10 कमरे की 10 बोरी। ये लीजिए सर, कमरे की चाबियाँ। 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक रूम है आपके। अब पंछी अपने अपने कमरे की चाबी लेकर अपने अपने कमरे के लिए निकल लेते हैं। तो हमने तो कमरे दे दिए, क्या हम ये जिम्मेदारी निभा पाएंगे? हाँ कालू भैया, आप टेंशन ना लें, मैं हूँ ना आपके साथ। मैं देखती हूँ जाकर किसी को कोई परेशानी तो नहीं। लाडो एक कमरे के पास आ जाती है और तभी दरवाजे को खटखटाती है। टक टक टक। कौन है? रूम सर्विस सर। परदेसी पंछी ने दरवाजा खोल दिया। क्या आपको कोई परेशानी है? हाँ, हमें भूख लग रखी है। हमने बहुत लंबी यात्रा भी की है। जितनी जल्दी हो सके खाने का प्रबंध करो। हाँ सर, हम जल्दी ही आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। आप थोड़ा सा इंतज़ार करो। आप थोड़ी देर आराम कीजिए सर। लाडो चिड़िया कालू भैया के पास आ जाती है। भैया, हमें खाने का इंतजाम करना चाहिए। मैं बुलबुल को बुला के लाती हूँ। वो खाना पकाने में काफ़ी माहिर है। लाडो बुलबुल चिड़िया के पास चली जाती है। बुल चिड़िया, अरे ओ बुलबुल चिड़िया, दरवाज़ा खोलो। लाडो। बुलबुल दरवाज़ा खोल देती है। क्या हुआ लाडो? रात को तुम यहाँ कैसे? कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, पर बहन हमें आपकी मदद की आवश्यकता है क्योंकि आपको खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। तुम कुछ पकवान हमारे लिए बना सकती हो? तो भैया के होटल में कुछ परदेसी पंछी मेहमान ठहरे हुए हैं, उन्हें रात का भोजन बना के देना है। कालू भैया तुम्हें नाराज नहीं करेंगे, वे बदले में तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर देंगे। लाडो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने पड़ोसियों की मदद करूं। चलो लाडो चिड़िया, मैं अभी चलती हूँ आपके साथ। वो कालू कौवे के पास आ जाती हैं। फूल, आप इतनी रात होते हुए भी हमारी मदद के लिए आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भैया, ये एहसान बाद में चुकाना, पहले आप मुझे रसोई दिखाओ वरना मेहमान नाराज हो जाएंगे। लाडो चिड़िया बुलबुल को रसोई दिखाती है। बहन, मैं भी आपकी खाना पकाने में मदद कर देती हूँ। मिलकर खाना पकाने लगती हैं। कालू उन दोनों का इंतजार कर रहा था। परदेसी पंछी कालू के पास आ जाता है। हमें बहुत भूख लगी है, क्या आप खाना पकाने में थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते? हाँ सर, खाना बिल्कुल तैयार है, बस थोड़ी देर इंतज़ार करो, तब तक आप हमारे जंगल के मीठे फलों का आनंद लो। चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ। वो फलों की टोकरी सभी पंछियों के सामने रख देता है। सभी पंछी नए फल देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब भाई साहब, आपके यहाँ के फल तो देखने में बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ सर, देखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत अच्छे हैं। आप एक बार इनको खा के तो देखो। हाँ भाई साहब, इनको खाकर तो मज़ा ही आ गया। जब हम परदेश वापस जाएंगे तो कुछ फल हम साथ में लेकर भी जाएंगे भाई साहब। हाँ हाँ ज़रूर सर, ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी जाकर देखता हूँ खाना तैयार हुआ या नहीं। कौवा नीचे आ जाता है। लाडो और बुलबुल खाने को सजा रहे थे। उनको ये सब देखकर बहुत खुशी होती है। चलो भैया, भोजन तैयार है, चलिए हम एक एक रूम में जाकर भोजन देते हैं। दोनों भोजन को लेकर एक एक कमरे में जाते हैं और सबको भोजन दिया। सबने खूब मिलकर भोजन का आनंद लिया। पता नहीं भोजन कैसा बना, कोई कुछ नहीं बोल रहा। आप चिंता न करो कालू भैया, सब ठीक ही होगा। क्या आपको पता नहीं बुलबुल खाना बनाने में कितनी माहिर है? सो गई थी और सारे पंछी भी सो गए थे। लाडो और कालू रात भर जागते रहे क्योंकि उन्होंने मेहमानों की सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। सूरज उगने ही वाला था, तभी एक पंछी वहाँ पर आ जाता है। चलो भाई साहब, अब हम चलते हैं, हमें बहुत दूर जाना है। अपने जंगल के
कुछ मीठे मीठे फल दीजिए, पंछी ने कालू से कहा। हाँ हाँ जरूर सर। कालू 2-3 टोकरियाँ फलों की उन पंछियों को दे देता है। तो तुम्हारी बख्शिश, तुम्हारे जैसा होटल हमने कहीं नहीं देखा। हमने आज तक बहुत सफ़र किया है, पर आपके जैसी सुविधा हमें कहीं नहीं मिली। नहीं नहीं सर, बख्शिश की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी सुविधा बहुत अच्छी लगी, इसी में हम बहुत खुश हैं। तुम्हारा अच्छा स्वभाव हमें बहुत पसंद आया। रख लो बख्शिश, इस बोनी अनाज है। अब हम चलते हैं। ठीक है सर, पर मेरी आपसे एक विनती है। अगले वर्ष हमारे जंगल आए तो हमारे होटल में ही रुकें। हमारा होटल आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। हाँ हाँ ज़रूर। ऐसा कहकर सारे पंछी वहाँ से उड़ जाते हैं। दूर तक उन सारे पंछियों को धन्यवाद दे रहा था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी मदद नहीं करती तो ये सब मुमकिन नहीं होता। तो ये तुम रख लो। इसकी क्या ज़रूरत है कालू भैया? तो जिसने भी ज़रूरत में हमारी मदद की है उसका एहसान कभी नहीं रखना चाहिए। हर एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। 5 बोनी में बुलबुल चिड़िया को दे दूंगा। आज से मैं बुलबुल चिड़िया को हमारे होटल पे काम पर भी रख लूँगा। हाँ भैया, आपने बहुत अच्छी बात कही, पर मेरा क्या होगा? अब तो इस होटल की मैनेजर हो। कालू कौवा और लाडो चिड़िया बहुत खुश थे। कालू कौवे का होटल जो चल पड़ा था और अंत में कालू कौवा और लाडो चिड़िया शादी कर लेते हैं। भगत, मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।